नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिट लाइफ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज कैलोरी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था साफ साफ कि कैलोरी आपकी डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी का वेट कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं, कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। बेसिकली आपका कैलोरी बैलेंस कैसा है, उससे आपकी बॉडी का वेट डिसाइड होता है। अब कैलोरी बैलेंस समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर कैलोरी क्या चीज़ है। टेक्निकली अगर मैं आपको समझाऊं तो कैलोरी ये वो एनर्जी है जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे, इसको हम बोलते हैं स्मॉल कैलोरी। वहीं किलो कैलोरी जिसके अंदर 1000 स्मॉल कैलोरी होती है, वो क्या कर सकता है, 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सकता है। अब ये तो हुआ टेक्निकल टर्म जो कि ज़्यादा हमारे काम का है नहीं। अगर मैं इसको फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊँ तो आप इसको ऐसे समझिए कि कैलोरी बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप जब भी कोई खाना कंज्यूम करते हैं तो उस खाने के अंदर जो भी एनर्जी है वो आपकी बॉडी में चली जाती है। आपकी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करती है अपने सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे कि आपका दिन भर का मूवमेंट हुआ, आपकी सारी एक्टिविटीज़ हुई, बेसिकली आपको ज़िंदा रखने के लिए। अब अगर ये सब एक्टिविटीज़ के बाद कुछ एनर्जी बच गई तो आपकी बॉडी क्या करती है, उस एनर्जी को आपके मसल्स में और आपके लिवर में इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर देती है। बट ये स्टोरेज बहुत ही छोटा होता है। इसके बाद भी अगर कुछ एनर्जी बच गई तो बची हुई एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है एज फैट सेल्स। इसीलिए जब भी आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देंगे उसकी मेंटेनेंस लेवल से, तो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो इससे मैं आता हूँ अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि है कैलोरी बैलेंस। दोस्तों, कैलोरी बैलेंस 3 तरह का होता है और हर इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही कैलोरी बैलेंस के अंदर रह सकता है। सबसे पहला कैलोरी बैलेंस होता है पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस। पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस के अंदर आप अपनी बॉडी को अपने मेंटेनेंस लेवल से ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा एनर्जी का सप्लाई देते हैं। इससे होता ये है कि जितनी एनर्जी की ज़रूरत आपकी बॉडी को है, आपने उससे ज़्यादा एनर्जी उसको सप्लाई कर दी, जिससे कि बची हुई एनर्जी फिर से आपके बॉडी के मसल्स और लिवर में स्टोर हो जाएगी। बट क्योंकि ये स्टोरेज बहुत छोटा है, इसलिए ज़्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम बची हुई एनर्जी आपकी बॉडी में एज फैट सेल्स ही स्टोर हो जाती है, जिससे आपका वेट ओवर द पीरियड बढ़ जाता है। दूसरा कैलोरी बैलेंस होता है नेगेटिव कैलोरी बैलेंस। इसमें आप ये करते हैं कि आप अपनी बॉडी को एनर्जी का सप्लाई, कैलोरी का सप्लाई कम देते हैं जितना उसको चाहिए। इस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी को पूरा एनर्जी तो आपने दिया नहीं, तो आपकी बॉडी क्या करेगी कि बची हुई एनर्जी वो कहाँ से लेगी, आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स स्टोर्ड है वहाँ से वो उन सेल्स को ब्रेक डाउन करेगी, वहीं से वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगी। इसीलिए इन द लॉन्ग रन अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, अगर आप नेगेटिव कैलोरी बैलेंस में रहते हो, तो आपका वेट कम हो जाता है। तीसरा कैलोरी बैलेंस होता है न्यूट्रल कैलोरी बैलेंस। इसमें जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है आप उतनी कैलोरीज उसको देते हैं। हालांकि डे टू डे बेसिस पर ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल नज़र आता है, बट ओवर द लॉन्ग रन ऑब्वियसली इसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर आपका वेट पिछले 1 या 1.5-2 महीने से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका साफ सा मतलब ये है कि आपने एक कैलोरी बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, एक न्यूट्रल कैलोरी बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों, आपको चाहे मसल गेन करना हो, आपको चाहे वेट लूज़ करना हो, आपको चाहे अपनी बॉडी का वेट मेंटेन करना हो, ये सब पॉसिबल सिर्फ कैलोरी से ही हो सकता है। आप कैसा अपना कैलोरी बैलेंस मेंटेन करते हैं उससे ही पॉसिबल है। तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डाइटिंग लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में। अगर आपको मसल गेन करना है तो वर्कआउट के साथ साथ आपको मेक श्योर करना होगा कि आप अपनी बॉडी को वो सारे खाने, वो सारे रॉ मटेरियल्स दें जिससे कि आपकी बॉडी मसल बिल्डिंग कर पाए। बिकॉज कैलोरी ही आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बिल्डिंग टिश्यू है। तो आप सरप्लस में कैलोरीज दें प्लस ट्रेनिंग भी करें, जिससे कि आपका सरप्लस एनर्जी वो है मसल में चेंज हो जाएगा। प्लस द क्वालिटी ऑफ फूड जो आप देंगे, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे, उसमें भी हम देख सकते हैं। अगर आप वेट लॉस की बात करते हैं तो आपको अपनी बॉडी को थोड़ा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा जितना आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जिससे कि वो बचा हुआ एनर्जी आपकी बॉडी आपके टिश्यूज़ को तोड़ के, फैट सेल्स को तोड़ के ले ले, जिससे कि ओवर द लॉन्ग रन आपका वेट कम हो जाएगा। दोस्तों, ये दोनों प्रोसेसेस जो मैंने बताए, चाहे वो मसल गेन हो, चाहे वो वेट लॉस हो, वो हम आने वाले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में समझेंगे कैसे आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको फिटनेस, न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन पसंद है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं अनुपम, आप देख रहे थे फिट लाइफ। आई विश यू अ फिट लाइफ। थैंक यू।